प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव बम ब्लास्ट का जो केस था उसमें 7 आरोपियों को बरी कर दिया है और ये इस समय सेंसेशनल न्यूज बनी हुई है कि ये निर्णय जो हुआ है ये कई ऐसे लोग थे जो न्याय की तलाश में थे कि उनके साथ जस्टिस हो, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे, उनकी आइडेंटिटी पर सवाल खड़े किए गए थे। ऐसे लोग पा रहे हैं कि अब उनके साथ न्याय हुआ है और बहुत से लोगों का मानना है कि नहीं, इसमें जो गुनाहगार लोग थे उनको एक तरीके से बरी किया गया है, क्योंकि जब भी कोई निर्णय आता है तो दोनों पक्ष सामने रखे जाते हैं। जो मालेगांव बम ब्लास्ट केस था ये 2008 की घटना है। 29 सितंबर का दिन था और रमजान का महीना था, नवरात्रि भी आने को थी और भीखू जो चौक था महाराष्ट्र में मालेगांव के पास, वहां पर एक मोटरसाइकिल रखी थी मस्जिद के पास और उस मस्जिद में जो मोटरसाइकिल रखी थी उसमें बॉम्ब धमाका हुआ और जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग उसमें घायल हो गए थे। और उस समय कई लोगों को इसके लिए दोषी बताया गया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर थी जो कि बीजेपी की भूतपूर्व सांसद थी, कर्नल पुरोहित थे, रमेश उपाध्याय थे, कई लोग थे और उन सबको कहा गया कि वो इसमें संलग्न है, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में, इस पूरी घटना में। मतलब इसे एक षड्यंत्र बताया गया कि जो हिंदू कम्युनिटी है या हिंदू मेजॉरिटी रिलेटेड जो लोग हैं उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रच करके ये काम किया है। जबकि इसका बार बार जो है प्रतिकार भी किया, जांच पड़ताल हुई, कई प्रकार के उसमें जो एटीएस की रिपोर्ट थी, महाराष्ट्र जो एटीएस बैठा था इस पे उसने अपनी रिपोर्ट दी, कई प्रकार की बातें इसमें बताई गई। जैसे आप देख सकते हैं कि जो कर्नल प्रसाद पुरोहित थे, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, स्वामी दयानंद पांडे, मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर और सुधाकर चतुर्वेदी, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में जब पूरा एक चार्जशीट फाइल की गई तो जो एटीएस की चार्जशीट थी जो फाइल की गई थी 20 जनवरी 2009 को, वो 4528 पेज की थी और इसमें इन लोगों के खिलाफ कई प्रकार की धाराएं भी लगाई गई। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है यानी यूएपीए कानून है और भारत की जो दंड संहिता है, उन सब के आधार पर चार्जेस लगाए गए। बाद में इन्हें जमानत पे रिहा किया गया, लेकिन ये दोष सिद्ध साबित नहीं हुए थे और इनको इस बात से जोड़ा जा रहा था, एक नैरेटिव भी सेट किया गया कि ये जो मालेगांव बम ब्लास्ट है ये हिंदू रेडिकलाइजेशन को शो कर रहा है या हिंदू जो ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव सिस्टम है उसको शो कर रहा है। साथ साथ सैफरन टेररिज्म की भी जो कॉन्सेप्ट है उसको इसके माध्यम से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी गई। बहुत से लोगों का कहना था कि ये भगवा आतंकवाद का उदाहरण है और माइनॉरिटीज के खिलाफ जो सोच है उसका प्रतीक है। इस तरीके की चीजें कही गई। इसकी जांच पड़ताल हुई और जांच पड़ताल के माध्यम से जब इनको सजा की बात हुई, जो इसमें लोगों का नाम लिया गया, तो बाद में 17 साल बाद अब एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया उसमें साफ तौर पर कहा कि भाई इनके बारे में कुछ बातें सिद्ध नहीं हो पाई हैं, कोई आरडीएक्स का सबूत नहीं मिला है, न तो वहां पर किसी भी प्रकार की अन्य ऐसी चीजें देखी गई हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें अब तक साबित नहीं हो पाई हैं। तो एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आरडीएक्स और बॉम्ब का सबूत साबित नहीं हो पाया है कि वो जो मोटरसाइकिल मस्जिद के पास थी मालेगांव के पास, उसमें बॉम्ब जो है किसने प्लांट किया था। क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं उनका जो है ये था, मतलब मोटरसाइकिल, इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिला है। कर्नल पुरोहित ने वहां पर बॉम्ब की सप्लाई की या उसको वहां लगवाने में मदद किया, इस बात को भी अभी तक जो है सिद्ध नहीं किया जा सका है। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, ये साबित नहीं हुआ। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई थी, ये बात भी साबित नहीं हो सकी है। आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लाए, ये भी साबित नहीं हुआ। बाइक पर चेसिस नंबर जो था वो भी कभी रिकवर नहीं हुआ और जो स्पॉट पंचनामा है इससे भी कुछ भी सामने नहीं आया।
और यूएपीए जो कानून है ये इस पर लागू नहीं होता है। ये सब आधार बता करके एनआईए ने, स्पेशल कोर्ट ने इन सबको बरी किया है। अब इस मुद्दे पर काफी बहस और जो उत्तेजक विचार विमर्श की श्रृंखला है वो भारतीय राजनीति में शुरू हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब राजनीतिक पहलू इसमें आते हैं तो बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसमें माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट्स हैं और उनके अधिकारों का संरक्षण है वो प्रश्न भी शामिल है। इसमें हिंदुओं के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी है कि यानी गलत तरीके से हिंदू किसी ग्रुप को या हिंदुओं से बिलोंग करने वाले, जो कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उनको अगर गलत साबित करने के लिए इसको उड़ा दिया जाए तो वो भी गलत है। और इन सब मामलों में पूरी जांच पड़ताल के बाद चीजें सामने आई हैं। एनआईए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था हमारे देश में मानी जाती है, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जब 2008 में वो बनी थी तो उसको ये काम दिया गया था कि किसी भी प्रकार का जो टेरर केसेस होगा, जो भी टेरर सस्पेक्ट्स हैं यानी संदिग्ध आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना, चार्जशीट फाइल करना, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन यानी मुकदमा चलाना और फिर उन्हें दंडित करना यानी स्पेशल कोर्ट्स के माध्यम से दंडित करने का भी अधिकार एनआईए को दिया गया था। तो एनआईए का जो कन्विक्शन रेट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण, मतलब बहुत अच्छा माना गया है कि एनआईए बहुत ही सुलझे तरीके से और एकदम तह तक जाकर के फैसला करती है, जांच पड़ताल करती है, अनुसंधान करती है, इन्वेस्टिगेशन का उसका लेवल बहुत पार्शियल होता है। इस तरीके की चीजें कही गई हैं। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है जो विपक्षी हैं या विरोधी हैं इन सब चीजों के, जिन्हें एनआईए पसंद नहीं है या एनआईए की कार्यप्रणाली पसंद नहीं है, वो ये कहते हैं कि एनआईए तो गृह मंत्रालय के अंडर में काम करता है, केंद्र सरकार के अंडर में काम करता है, केंद्र सरकार अपने हिसाब से एनआईए से काम करवाता है। लेकिन अगर हम अपने सभी जांच एजेंसियों पर पूर्ण रूप से अविश्वास करने लगेंगे तो फिर हमारी जांच एजेंसियों का कोई मतलब नहीं रह जाता। अविश्वास करने को तो कुछ भी किया जा सकता है। इंडियन आर्मी के जो ऑपरेशन सिंदूर है, इस मुद्दे पर भी ऐसी बहस चल रही है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें लायर कहा जाए, उन्हें जो है इस तरीके की बातें अभी संसद में उठ रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि विरोध करने वाले जो लोग हैं वो तो विरोध करेंगे ही, लेकिन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो नेचुरल जस्टिस है, वो सब चीजें जरूर भारतीय व्यवस्था के समक्ष आनी चाहिए। और उसी मामले में ये चीज देखी गई है कि एनआईए का जो वर्डिक्ट है इसे बहुत ही लोग इसको वेलकम कर रहे हैं, तमाम लोग। तो अब ये देखने की बात है कि जो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट था, इसमें जो लोग जो है मारे गए थे, उनके प्रति और उनके लिए क्या, कौन जिम्मेदार है, इन सारी चीजों का पूरा एक विवरण जो है भारत सरकार और उसकी जो एजेंसियां हैं वो अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं, न्यायिक कार्यवाही उन सब पे हुई है। तो इस हिसाब से यह एक बहुत ही बड़ा मूव है जो सामने आया है। और अगले किसी प्रोग्राम में हम फिर से मिलेंगे जिसमें किसी बर्निंग इश्यूज पर फिर से चर्चा करेंगे। आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।